गुफ्तगू का आगाज करते हैं मार्का हक के जख्म खुर्दा भारतीय रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी से। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जनरल साहब ये फरमाएं कि मार्का हक का जख्म अभी तक ताजा है? अरे ताजा है पूछ रहे हो? अब भी खून निकल रहा है साहब, खून निकल रहा है। कर क्या रहे हैं आप? अरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की? दोबारा हारने की। अच्छा अब हम चलते हैं। ये आपकी जनरल साहब टांगों को क्या हुआ है? आप साबिक जनरल हैं हिंदुस्तानी फौज के। अरे ये 65 का युद्ध जो हुआ था ना पाकिस्तान के साथ, उस युद्ध में मुझे पाकिस्तानी टैंक के नीचे आके पोलियो हो गया था। टैंक के नीचे आके पोलियो? यार मुझे थोड़ा धक्का देना, मैं फंस गया। जनरल साहब मार्का हक के बाद लगता है आपकी दुम भी निकल आई है। अरे श्रीमती, इस दुम का भी एक महत्व है, कोई मकसद है, इसलिए ये दुम का क्या मकसद है? अरे ये मकसद है कि दुम दबा के भागने में मदद मिलती है। बख्शी साहब आप फ्रेम से निकल रहे हैं। अरे साहब यही तो दुर्भाग्य है कि हम फ्रेम से निकल चुके हैं। हाय। पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, हम दुनिया के फ्रेम से हिंदुस्तान निकल चुका है। चले आप तो तशरीफ रखें ना, आप तो हमारे मेहमान हैं। फिर भी आप बैठे ना प्लीज। एक मिनट मैं देखूं पानी ठंडा तो नहीं। डूब जाएंगे। चले बैठे बैठे प्लीज बैठे। हाँ, लेकिन आप खातिर जमा रखिए साहब, हम बदला जरूर लेंगे। कर लेंगे, दम कैसा? खम आप में है नहीं है, कहां से बदला ले लेंगे? भाई बाजार तो हम आपको वो भीगी बिल्ली लग रहे हैं जिसे बच्चे गली में धागा बांध के पूरे मोहल्ले में घुमाते हैं, लेकिन अंदर से हम मजबूत हैं साहब। वो नजर आ रहा है आप अंदर से कितने मजबूत। अरे जाइए साहब, आपको लगता है मुझे बताना पड़ेगा हम कितने मजबूत हैं? बताएं। म्याऊं, म्याऊं। अब आप म्याऊं म्याऊं करने के काबिल रह गए। अच्छा जुनैद साहब, मेरी कमर पे खारिश हो रही है, जरा खारिश कर दीजिए, मेरी टांग नहीं पहुंच रही। टांग पहुंचे ना पहुंचे, अभी आप खुद ही तो बता रहे थे कि मार्का हक के बाद आपको कुदरत ने दुम अता कर दी है भागने के लिए। तो दुम से खारिश कर लें। अरे अगर दुम से खारिश कर ली तो दबा के क्या भागेंगे? और वैसे भी वो दुम टेढ़ी है। वो तो 100 साल तक टेढ़ी रहेगी। अरे साहब आप लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया है। अच्छे भले हम विश्व गुरु बन गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमें छिमी गुरु बना दिया। कोई हमें सीरियस नहीं ले रहा। अच्छा बख्शी साहब ये बताइएगा, अगर हिंदुस्तान जरा बड़ा भाई होने के नाते इलाके में अपना रोल मस्बत अंदाज में प्ले करता तो शायद इस शिकस्त का गम धोने में आपको कुछ आसानी हो जाती। आप नहीं समझते? वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। यहाँ हमारी तबीयत खराब हुई और तुम्हें इस चीज की पड़ी है। तबीयत खराब मैंने एहतियातन बोला है। ज्यादा मत हंसो कैमरामैन, देख लूंगा तुम सबको। ये क्या आपने विश्व गुरु लगाई हुई है? अभी आराम नहीं आया आपको? अरे ये चलो अब आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। इस बार हम बहुत खतरनाक होके आएंगे, बल्कि मैं खुद बॉर्डर पे जाऊंगा। किस लिए? वहां जाके मैं मरने की एक्टिंग करूंगा। अच्छा हमने सुना है कि बुनियान और मरसूस के बाद आपकी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं, आपके ख्वाबों में भी JF-17 आते हैं। अरे आपके प्रश्न ये सारे गलत हैं, तो उत्तर क्या देते? वाह, उर्दू का शेर आपने ट्रांसलेट किया। अरे हम सोए कैसे, ख्वाब कैसे देखें? जहां नींद आने वाली होती है अपना खर्राटे से डर जाते हैं कि कहीं JF-17 तो नहीं आ गया। बात करते हैं और खुशमा तो ही है। आपको हमारा थैंक यू कहना चाहिए। किस बात का? ना हम आप पे हमला करते, ना आप हमारे विमान गिराते, और ना ही आज आप ये खुशियां मना रहे होते। अरे साहब आपकी खुशियां हमारी देन है, हमने दी है आपको ये खुशियां। आप
बस जाने दें। वैसे जनरल साहब JF-17 थंडर ने आपके साथ की बहुत बुरी है। अरे नाम मत लीजिए JF-17 का। हम JF-17 की वजह से प्रो मैक्स 17 नहीं ले सकते। अरे हमारी इतनी इच्छा थी, इतनी कामना थी कि हम 17 प्रो मैक्स लें, लेकिन इसकी बेल की आवाज भी JF थंडर की उड़ान की तरह है। जनरल साहब जहाज तो आपके पास भी बहुत बढ़िया थे। मैं उन बाबों में से नहीं हूँ जिन्हें ऊंचा सुनाई दिया जाता है। मैं बोला नहीं हूँ। मगर महारत और दिल नहीं था। क्या कहा? दिल नहीं है? अरे दिल हमने कॉलेज में ही दे दिया था और वो साली हमें धोखा दे के चली गई। और ऐसी बात नहीं है, आप हमें ताना नहीं दे सकते इस तरह। हमने भी इस फाइट में रिकॉर्ड कायम किया है। क्या रिकॉर्ड कायम किया आपने? दुनिया का पहला राफेल हमारी अपनी सरजमीन पे पहली दफा गिरा है। रिकॉर्ड आप तो है। हमें ताना नहीं दे सकते। आप ये देखिए कि हमने अपना जहाज आपके हवाले नहीं किया, अपनी जमीन पे गिरवाना कबूल किया। वाह वाह वाह, ये तो है, ये तो है। आपको पता है मैं गांव का चौधरी बन के फैसले नहीं कर सकता। क्यों? टांग पे टांग कौन मेरा फूफा रखेगा? ये क्या जुनैद साहब, गिरा लग गए, खोलिए। बख्शी साहब, हाथों की दी हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अरे डायलॉग जाए भाड़ में, मेरी टांगे खोलिए। जुनैद साहब, आपको कसम है, मेरी टांगे खोलिए। जुनैद साहब, हेल्प मी। अरे मुबारक हो, मैं जख्मी हालत में नरगिस फखरी बन गया।